तो भाई लोग आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के चैप्टर नंबर 384 के बारे में। तो अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था जब सीनू जैक, विंजिन और वैरन लोगों से फाइट कर रहा होता है, तभी सीनू के पीछे से यहाँ पे आता है जेक किम और जेक को यहाँ पे लाने का पूरा प्लान होता है हमारे डैनियल का। जेक अभी शीनू के पीछे से आके शीनू को कहता है, भाई आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? लेकिन शीनू अभी काफी ज्यादा कंफ्यूजन में लग रहा होता है। शीनू कहता है, आखिर तुम कौन हो? जेक कहता है, हर बार की तरह तुम ये किस तरीके का मजाक कर रहे हो भाई? ये मैं हूँ जेक, अब मजाक करना बंद करो यार। शीनू कहता है, नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे कहा गया था कि जेक मर गया है। लेकिन तभी जो शीनू होता है उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो रुक नहीं रहे होते। शीनू का भी अपने दोस्त लोगों के चेहरे याद आ रहे होते हैं लेकिन वो सारे के सारे धुंधले होते हैं। शीनू का भी सर में दर्द होने लगता है और शीनू कहता है, क्या आखिर ये सब क्या है? भाई शीनू तुम क्या बोल रहे हो? तभी जेक शीनू को कहता है, हे आखिर क्या दिक्कत है? क्या तुमने कहा कि मैं मर गया हूँ? आखिर तुमसे ये किसने कहा? अभी शीनू अपना सर पकड़ के जमीन में बैठा हुआ होता है और उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। उसको देख के ऐसा लग रहा होता है जैसे वो अपनी याददाश्त भूल चुका है। तभी जो नैको होती है वो माइक में कहती है, आज का सर्कस हमें यहीं पे खत्म करना होगा। ऐसा होना तो नहीं चाहिए लेकिन ये सर्कस अभी यहीं पे खत्म होता है। सारे के सारे वीआईपीज आप अभी स्टेज से जा सकते हो प्लीज। वीआईपीज अभी आपस में बात कर रहे होते हैं। आखिर अचानक से क्या हो गया? क्या वो लोग बोल रहे हैं कि सर्कस खत्म हो गया है? क्या ये लोग पागल हो गए हैं क्या? लेकिन तभी नैको के पीछे से नोमैन आता है और जापानीज भाषा में कहता है, नैको आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है? आखिर तुम ऐसे क्यों बोल रही हो कि सर्कस खत्म हो गया है? और जो वीआईपीज होते हैं अभी चिल्ला के बोल रहे होते हैं, आखिर ये किसने कहा कि सर्कस खत्म हो गया है? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? लेकिन तभी नैको बहुत ही सीरियस और हल्की सी आवाज में कहती है, नोमैन प्लीज वीआईपीज को बाहर जाने का रास्ता दिखाओ। नोमैन कहता है, लेकिन अभी सर्कस। नैको गुस्से में कहती है, क्या तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? नैको माइक में सारे वीआईपीज को कहती है, अभी हमें कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से सर्कस को यहीं पे खत्म करना पड़ रहा है। वीआईपीज ने यहाँ आने के लिए आज जितने पैसे खर्च करे हैं हम वीआईपीज को उस अमाउंट का 10 गुना पैसा वापस कर देंगे। वीआईपीज बोल रहे होते हैं, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है ये सब? और सारे के सारे वीआईपीज यहाँ से जाने लगते हैं। वीआईपीज आपस में बोल रहे होते हैं, चलो यहाँ से बाहर चलते हैं क्योंकि नैको बिना वजह के ऐसा कभी नहीं करेगी। जरूर यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही होगी। और जो हमारा हैंडसम वाला डैनियल होता है एक स्माइल के साथ कहता है, तो ठीक है। सेकंड एफिलिएट की तबाही यहाँ से शुरू होती है। और वहीं जो नोमैन होता है सारे के सारे वीआईपीज को बोल रहा होता है, तो डियर वीआईपीज तो हम सब बाहर चलें। अभी काफी सारे वीआईपीज चिल्ला रहे होते हैं, आखिर सर्कस खत्म क्यों हुआ? हमें कारण जानना है। इस सब से हमें तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली ना? नोमैन इन वीआईपीज को अपने साथ ले जाते हुए कहता है, कम ऑन, मैंने तुम्हें कहा ना कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलो अब हम चलते हैं और मेरे पीछे पीछे बोलो, चिकन चीप चिकन चीप चिकन चीप, डक्स पिग्स क्वैक क्वैक। और ये सारे के सारे वीआईपी साथ में बोल रहे होते हैं, चिकन चीप डक क्वैक क्वैक क्वैक। ऐसा नोमैन इसलिए कर रहा होता है ताकि वीआईपीज का ध्यान बढ़ जाए और उनको कोई भी दिक्कत ना हो, वो परेशान ना हो। लेकिन नोमैन अपने मन के अंदर ही अंदर सोच रहा होता है, मित्सुकी मुझे उसकी मदद के लिए वहाँ पे होना चाहिए। और अभी हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें नोमैन और नैको साथ में होते हैं, यानी कि ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। तो खैर जैसे ही नोमैन सारे वीआईपीज को यहाँ से ले जा रहा होता है तब इन सारे वीआईपीज के बीच में से वैरन निकल के आता है और कहता है, तू कहीं वही बंदा तो नहीं है जिससे मेरी मुलाकात पहले हुई थी? तू यहाँ से इस तरह से नहीं भाग सकता। नोमैन अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर ये यहाँ पे कैसे आया? अभी जो वीआईपीज होता है वैरन को देख के नोमैन के पीछे छुप जाते हैं और कहते हैं, हे ये पार्टिसिपेंट यहाँ पे क्या कर रहा है? ये क्रिमिनल यहाँ पे खुलेआम घूम रहा है, जल्दी कुछ करो। नोमैन अपने मन में सोच रहा होता है, क्या मुसीबत है? लेकिन तभी यहाँ पे बहुत सारे बंदे आते हैं जो नोमैन के लिए ही काम करते हैं। ये सारे के सारे नोमैन को कहते हैं, बॉस इसको हम संभाल लेंगे, आप वीआईपीज को यहाँ से ले जाओ। नोमैन कहता है, नहीं वीआईपीज को तुम लोग यहाँ से ले जाओ, तुम लोग वैसे भी इस बंदे को हैंडल नहीं कर पाओगे। नोमैन के साथ के बंदे कहते हैं, लेकिन बॉस। नोमैन अपना मास्क निकालते हुए कहता है, मैं नहीं चाहता कि मेरे परिवार का कोई भी सदस्य जख्मी हो, इसलिए तुम लोग वीआईपीज को यहाँ से ले जाओ। और ऊपर से ये मेरे लिए एक अच्छा बहाना है नैको से मिलने का। अगर मैं इसको यहाँ पे अभी हराता हूँ तो मैं नैको से मिल सकता हूँ। और यार एक गैंग होती है बोसोजोकू, जो नोमैन होता है यानी कि ryuhei, वो उसी का लीडर होता है। ryuhei अभी वैरन को कहता है, तो आजा चल शुरू करते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वर्कर्स के बहुत सारे बंदे जमीन में पड़े हुए हैं और इन सब की तुड़ाई करी होती है हमारे जैक ली ने। लेकिन तभी यहाँ पे कैंता आता है और जैक कैंता को कहता है, तो
तू वहाँ पे है। जब मैं तुझे ढूंढ रहा था तो तेरे साथ के बंदे मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आए थे, इसलिए मैंने इन सब की बैंड बजा दी। छोटे याकुजा, अब हमें ये फालतू का ड्रामा यहीं पे खत्म करना होगा। तभी जो बंदे यहाँ पे जमीन में पड़े होते हैं वो कराहते हुए उठते हैं और कहते हैं, सर आप यहीं पे हो, हमें माफ कर दो सर। और ये सारे के सारे अपना दर्द भुला के कैंता के सामने अपना सर झुका देते हैं। इसके बाद कैंता स्टाइल में अपनी सिगरेट जलाता है और कहता है, क्या मुसीबत है, तू एक बार फिर से आ गया। जैक कहता है, आखिर तू क्या बकवास कर रहा है, लेकिन तुझे देख के अच्छा लगा मुझे। मैं हूँ जैक ली, मैं एक क्लासिक बॉक्सर हूँ। और जैक के हाथ में भी लोहे की चेन होती है जिसके साथ वो कैंता से फाइट करने की सोच रहा होता है। अभी जो कैंता होता है लाइटर की आग को अपनी उंगली में लेता है और कहता है, अभी अभी तूने मेरी मेगामी फैमिली से पंगा लिया है, अब तू मरने वाला है, लेकिन जल्दी मत मरियो। और मेगामी फैमिली में भी काफी सारे बंदे होते हैं जिनका बॉस होता है कैंता मेगामी, मतलब कि सेकंड एफिलिएट के एग्जीक्यूटिव कोई मामूली इंसान नहीं है। इन सब की अपनी अपनी गैंग्स हैं। और जो मेगामी कैंता होता है वो जापानीज याकुजा होता है। जिसको नहीं पता उसे बता देता हूँ कि जापान में याकुजा काफी ज्यादा फेमस होता है गुंडागर्दी फैलाने के लिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं विंजिन को, जो कि इस वक्त वॉशरूम में होता है। विंजिन अपनी पैंट ठीक करते हुए कहता है, चलो कम से कम यहाँ आने से मुझे काफी सारे टॉयलेट पेपर्स तो मिल गए। और जो विंजिन है उसको भी लोगन की ही तरह अपने अंडे खुजलाने का काफी ज्यादा शौक है। विंजिन अभी अपने मन में सोच रहा होता है, तो आखिर अब मैं घर वापस कैसे जाऊं? आखिर मैं कौन हूँ और मैं कहाँ हूँ? क्या मैं दोबारा से अपनी अंधकार भरी दुनिया में फंस चुका हूँ? अरे वाह, मेरे इन शब्दों से मुझे अपने अगले गाने के लिए शब्द मिल गए हैं। मैं अपने गाने के लिरिक्स में इनको जरूर लिखूंगा। मुझे यहाँ किसी से पूछना होगा कि बाहर जाने का रास्ता कहाँ है। अभी विंजिन देखता है यहाँ पे एक कोट वाले बंदे को। विंजिन इस बंदे के पीछे से इसको नॉक करता है और कहता है, एक्सक्यूज मी, क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ यहाँ बाहर जाने का रास्ता कहाँ है? और जैसे ये कोट वाला बंदा पीछे देखता है तो ये और कोई नहीं बल्कि योतोको होता है। योतोको अभी अपनी उंगली से विंजिन को एक डायरेक्शन की तरफ इशारा करता है। विंजिन कहता है, बहुत बहुत शुक्रिया, तुम सच में काफी ज्यादा अच्छे हो। तो ठीक है, मैं चलता हूँ, भगवान तुम्हारा भला करे। और जैसे ही विंजिन यहाँ से जाने लगता है तभी जो योतोको होता है पीछे से विंजिन का कंधा पकड़ के उसको उठा के दीवार में दे मारता है। अभी जिस दीवार से विंजिन टकराया होता है उसमें क्रैक्स आ जाते हैं और विंजिन कहता है, साले हरामजादे, किसी इंसान को इस तरह से फेंकते हैं, वो भी कुछ टॉयलेट पेपर के लिए। अभी जब योतोको ने विंजिन को फेंका होता है तो विंजिन ने गिरते गिरते योतोको के मास्क को तोड़ दिया होता है। विंजिन योतोको के मास्क के टुकड़ों को अपने हाथ में लेके कहता है, तो वही हरामजादा है ना जो पहले गेम में सबके साथ रॉक पेपर सीजर खेल रहा था? तो वही सुमो है ना? अरे वाह, तू तो बहुत ज्यादा अच्छा दिखता है, लेकिन तेरे लिए ये बहुत ही ज्यादा बुरी खबर है, क्योंकि मुझे अच्छे दिखने वाले लोगों से काफी ज्यादा नफरत है। अभी हम योतोको के चेहरे को क्लियरली देख सकते हैं और योतोको का असली नाम होता है सातो काजुमा, जो कि जापानीज सेल्फ डिफेंस फोर्सेस का एक हिस्सा है। यानी कि विंजिन और इस बंदे की फाइट देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जेक को। जेक को भी काफी सारे बंदों ने घेर रखा होता है और नेको जेक को कह रही होती है, बिग डील के जेक किम, आखिर तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम अचानक से पता नहीं यहाँ पे कहाँ से आ गए और यहाँ आके हमारे सर्कस को बीच में डिस्टर्ब कर दिया। क्या यूजिन इस बारे में जानता है कि तुम अचानक से यहाँ पे आके क्या कर रहे हो? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भूल गए हो कि तुमने हमारे साथ एक अलायंस बनाई थी? तुम्हारे लिए अब भी ज्यादा देर नहीं हुई है। शीनो हमारे साथ यहाँ पे काफी ज्यादा खुश है, इसलिए प्लीज हमारे रास्ते में आना बंद करो और यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अगर तुम यहाँ से नहीं गए। लेकिन तभी जेक कहता है, मैं वापस ही जा रहा था। अगर मैं देखता कि शीनो यहाँ पे खुश है तो मैं चुपचाप से यहाँ से वापस चला जाता, लेकिन वो नहीं है। चाहे मैं इस बारे में कितना भी सोच लूं, वो मुझे खुश नहीं लग रहा था। मुझे शीनू से बात करनी है। नेको अपना मास्क निकाल के कहती है, तो बिग डील के जेक किम, तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हें वॉर से डर नहीं लगता? इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, लेकिन अगर एक वॉर होगी तो उसमें। लेकिन तभी यहाँ पे एक बंदा आता है और नेको के कान में कुछ कहता है। नेको कहती है, क्या तुम्हें पूरा यकीन है? ये बंदा कहता है, जी मैम, बिग डील गैंग के बहुत सारे बंदे इसी ही तरफ आ रहे हैं। अभी हम देखते हैं जेरी लोगों को जो कोट पैंट पहन के तैयार होते हैं। इसके बाद जेक कहता है, अगर मुझे जंग करने से डर लगता तो मैं वो मास्क कभी ना पहनता। तुम्हारे साथ मिलके काम करने का मेरा बस एक ही रीजन था, और वो ये कि मुझे शीनू को ढूंढना था। वर्कर्स, तुम लोग मुझे शुरुआत से ही पसंद नहीं हो। भाड़ में गई वो अलायंस जो हमने बनाई थी। मुझे शीनू से बात करनी है और मुझे रोकने की कोशिश मत करना।
नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो फाइनली जो हमारा जेक किम होता है उसके इमोशंस छिड़ चुके होते हैं और जेक अभी गैब्रियोंग किम के स्टाइल में अपने ग्लव्स भी पहन लेता है। तो भाई लोग उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।